क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 12, 20 से विभाज्य है। ठीक है, तो वर्ग संख्या पूछा जा रहा है। 5600 वर्ग संख्या नहीं है, 1000 वर्ग संख्या नहीं है, 4000 भी वर्ग संख्या नहीं है, तो 3600 ये क्या है, वर्ग संख्या है। तो बिना चेक किए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग संख्या यानी कि जैसे 144 हुआ, ये क्या है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक वर्ग संख्या हुआ। तो ये वाला भी वर्ग संख्या नहीं है, ये वाला भी वर्ग संख्या नहीं है, ये वाला भी वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, और x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, ये बोला जा रहा है। तो अब पहले देखेंगे इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 30, 36 और 45। ठीक है, 30, 36 और 45, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, ये आपको करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24, 16 को देखते हैं पहले। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4। इसमें एक 4 तो है। ठीक है, 180 को 180 में तो एक 4 है, लेकिन एक 4 नहीं है। ठीक है, तो एक 4 इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720, और 24 720 से विभाज्य। ठीक है, 24 गुने 30 करेंगे तो कितना आएगा, 720 ही आएगा। ठीक है, 720 आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि 720 है, 720 ही एक ऐसा संख्या होगा जो कि मान लीजिए x छोटी से छोटी संख्या है जो इतना इतना से विभाज्य है। ठीक है, और वह एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है, 720 आपका क्या आ गया, संख्या आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका, 16 से भी, 24 से भी, 30 से भी और 36 और 45 से भी विभाज्य है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 दूनी 8, 4 अठे 4 सत्ते 28, नहीं होगा। अगर इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो देखो ये क्या, पूर्ण वर्ग इसको बनाना है ना। 32 जो होता है वो क्या होता है, 36 गुने 20 होगा। ठीक है, 36 गुने 20 होगा, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 4। ठीक है, गुने 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये भी क्या है, 2 का स्क्वायर है। और ये इसमें क्या कमी हो रहा है, एक 5 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक 5 इसमें से गुना कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो यही संख्या हो जाएगा आपका कि पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, और ये संख्या 16, 24, 30, 36 और 45 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब इसको विभाजित करना है, 3600 को विभाजित करना है किससे, 123 से। 123 से विभाजित करेंगे तो इसको अगर विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो 246, 360 में से 246 गया तो कितना बचेगा, 114, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका शेषफल आ जाएगा कितना, 33। ठीक है, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो इसको आप भाग करके देख सकते हैं, 123 बगा 3600। ठीक है, इसको भाग करके देखेंगे तो एक बार में जाएगा, नहीं सॉरी 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 246, सॉरी
246 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 114। ठीक है, एक जीरो ऊपर से आएगा तो फिर ये कितने टाइम्स में 9 बार में, तो 9 तिया 27 का 7, 9 दूनी 18, 2 20 का जीरो, 9 एक 9 2 11। ठीक है, ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 33 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे में से 8 घटाने पर 15, 12, 18, 29 से विभाज्य हो। ठीक है, तो संख्या क्या बोला जा रहा है कि कोई एक संख्या है। ठीक है, कोई एक संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है। ठीक है, कोई एक संख्या है n एक संख्या है। ठीक है, इसमें से 8 अगर घटा दिया जाता है, ठीक है, तो 8 अगर घटा दिया जाता है तो वो संख्या क्या होगा 15, 12, 18, 29, इस तीनों से विभाज्य होगा, यानी कि इस तीनों का क्या होगा एलसीएम होगा। इस तीनों का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 15, 12, 18 और 29। ठीक है, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा। अगर हमको एन निकालना है, ठीक है, एन निकालना है तो जितना इसका एलसीएम आएगा उसमें से ऐड कर देंगे कितना 8। ठीक है, यही हो जाएगा। 8 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वो पहले निकालते हैं। इसका एलसीएम 15, 12 और 18 से कटने वाला एक संख्या है आपका 180। ठीक है, 180, 180 15 से भी कटता है, 12 से भी और 18 से। 29, 29 को तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट गुना क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं। अच्छा, 180 गुने 29। ठीक है, तो गुना नहीं करने जाएंगे, 9 गुना 0 क्या होगा 0, और प्लस उसमें क्या करेंगे 8, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 9 गुना 0, ये वाला 9 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोई एक संख्या मान लेते हैं कि x ही है। ठीक है, बोला ही गया है क्वेश्चन में कि कोई संख्या क्या है x है, जिसमें क्या करना है 2000 जोड़ देना है। ठीक है, 2000 अगर जोड़ देंगे, 2000 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 12, 16 और 18 और 21 से कट जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या आएगा आपका वो संख्या क्या होगा आपका इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको x चाहिए। देखो तो 18 में क्या है 9 है, 9 गुना 2। ठीक है, तो ये जो संख्या होगा, ठीक है, ये जो संख्या और क्या बोला जा रहा है x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये जो संख्या होगा उसका डिजिटल सम जो होगा वो कितना होगा 9 होगा। डिजिटल सम जो होगा वो कितना होगा 9 होगा। तो नहीं, अगर ये 18 से संख्या कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, और 9 से कटेगा तो संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। तो अब देखते हैं इसमें से इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा। अब ये अगर इसका डिजिटल सम 9 है तो इधर भी कंप्लीट होके डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 आना चाहिए, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 2 तब ना 9 होगा, तो इसका मतलब इस संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा 7 होगा। क्लियर है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से
पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, कोई एक संख्या है, ठीक है, एक कोई n एक कोई संख्या है, इसमें से क्या बोला जा रहा है, 119 क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो ये संख्या क्या होगा, इन सभी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है आपको। तो अब देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें से देखो तो 45 में क्या है, 9 है, और ये संख्या जो आएगा, ठीक है, ये जो संख्या आएगा वो 45 से विभाज्य होगा, यानी कि 9 से भी विभाज्य होगा, और 9 से विभाज्य होगा यानी उसका इस संख्या का जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, इस संख्या का जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 9 अगर डिजिटल सम लाना है, ठीक है, तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, डिजिटल सम, 9 कैंसिल आउट हो गया, इसका 2 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 7, यानी संख्या का जो डिजिटल सम है वो क्या है, 7। ठीक है, 8 1 9 इसका डिजिटल सम नहीं है, 8 1 9 6 1 7 इसका डिजिटल सम 7 है। ठीक है, इस संख्या का 3 2 5 1 6 1 7 इसका भी डिजिटल सम 7 है, इसका 4 1 5 1 6 इसका भी डिजिटल सम 7 नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों में से कोई एक संख्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर हम इसमें से किसी दोनों में से देखते हैं 119 जोड़ के, ठीक है, तो बी अगर 10,681 में से हम 119 जोड़ते हैं, ठीक है, 10,681 में अगर 119 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 10 100, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 1 10 का 0। ठीक है, 8 1 9 1 10 का 0। ठीक है, 6 1 7 1 8 1 0, 10,800 आ रहा है, और 10,800 जो है आपका, इसमें देखो तो एक 75 भी है। ठीक है, तो 75 यानी ये क्या होगा, 25 से भी विभाज्य होगा, और 3 से 25 से, यानी अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, तो ये वाला भी हो रहा है। अब इसमें से अगर 119 जोड़ते हैं हम, ठीक है, सी नंबर वाले में 119 अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 1 10 2 1 3 1 4। ठीक है, उसके बाद फिर 3 1 4, ये यहीं से 40 आ रहा है, जो कि 25 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाग देने के बाद शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 19 का, 36 का और 54 का, उसमें से जो 4 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा प्रोसेस हम अपनाते हैं, यदि कोई संख्या, ठीक है, मान लेते हैं कि संख्या क्या है, n है। ठीक है, यदि कोई संख्या 36 से विभाज्य है, यानी कि वो संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 36 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, 9 और 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है तो 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ये संख्या क्या होगा, अगर 9 से विभाज्य है, ठीक है, तो अगर इसको 9 से विभाज्य करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। ठीक है, ये सुन, देखिए, यदि कोई संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 4 है, ठीक है, यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 4 है, तो 9 से भी भाग देने पर संख्या का शेष कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 36 के को हम, ठीक है, ये जो संख्या होगा वो क्या होगा, 36 के +4 के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसको 36 से भाग दे रहे होंगे, तो ये कैंसिल आउट होके रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अगर इसी संख्या को हम लोग 36 के +4 9 से भाग करते हैं, ठीक है, तो ये भी संख्या कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और
यदि किसी संख्या को हम 9 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 4 आ रहा है, यानी इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 4 है। ठीक है, डिजिटल सम जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो वही वाला आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो देखते हैं, 6 5 2 7 6 13, यानी डिजिटल सम कितना हो गया, 4। 8 1 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0 है। ठीक है, नहीं होगा। 7 2 9 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 है, नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 5 2 7 1 8, ये डिजिटल सम 8 है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट हुआ। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, 19 36 54 का एलसीएम निकाल के उसमें से 4 जोड़ देते तो भी यही आता। क्वेश्चन है, माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। जब x को 29 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाले शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले x का मान निकालते हैं। तो पहले क्या करना होगा, उसके लिए एलसीएम निकालना होगा। तो 8 12 15 24 और 25, इसका एलसीएम। एक चीज ध्यान में रखना है, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया और 40 हो गया। इन सभी का एलसीएम जो होता है वो होता है 120। ठीक है, 8 से 120 कटता है, 12 से भी 120 कटता है। ठीक है, 15 से भी 120 कटता है, 24 से भी 120 कटता है, 40 से भी 120 कटता है। तो बच कौन सा रहा है, 25। ठीक है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। ठीक है, एक 5 तो इसमें है, 120 में से एक 5 तो है। ठीक है, तो एक 5 बच रहा है। ठीक है, एक 5 बच रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक 5 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 600 ऐसा संख्या होगा जो कि 600 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 8 12 15 24 25 और 40 से विभाज्य होगा। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में 7 विशेष बचना चाहिए। तो x यानी संख्या जो होगा वो क्या होगा, 600 प्लस 7 यानी कि 607। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 607 को 29 से विभाजित करना है। तो इसको 29 से विभाजित करना होगा। ठीक है, 29 से विभाज्य करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, तो 29 दूनी कितना होगा, 58। 58 में से 2 27, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, जो कि बी नंबर। एक संख्या n ऐसी है कि उसे 4 6 7 या 9 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सा है जो इस गुण को संतुष्ट करता है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इन तीन 4 6 और 7 और 9 से विभाज्य होने वाला संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 4 6 और 9 तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। और 7 7 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो 7 गुना। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 42 का 2 बाकी रहा 4, 7 21 4 25। ठीक है, 252। 36 गुना 7 कितना हो गया, 252। 252 एक ऐसा संख्या होगा, ठीक है, जो कि 4 7 6 9 से विभाज्य होगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है, शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। यानी 252 में से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 252 प्लस 3, यानी ये संख्या कितना आ गया, 255। सॉरी, 255, 255 आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 4 अंकीय संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, इस गुण को संतुष्ट करे। ठीक है, तो अब जैसे 252 है, ठीक है, 252 जैसे है, तो 252 ये क्या हो गया, एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, 252
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, 252 गुने के प्लस 3। ठीक है, के क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, एक अगर रखेंगे तो 252 गुने 1 जोड़ 3, तो 255 भी रूल को फॉलो करेगा। दो अगर रखेंगे तो यानी 504 जो होगा वो भी क्या, 504 प्लस 3 करेंगे 507 भी क्या करेगा, इसी गुण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमको कितना चाहिए, 4 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या, तो कितना होगा, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या कितना है, 1000। ठीक है, अब के जगह पे क्या रखा जाए जिससे कि आपका 1000 से के पास हो। ठीक है, तो 1000 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो फिर 4 अंक का रहेगा नहीं। तो इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 4 से अगर गुना करते हैं, के जगह पे 4 रखते हैं। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 पंचे 20 का जीरो, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1008 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1011। ठीक है, यानी 1011। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। ठीक है, कितने अंकों का बोल रहा है, 6 अंकों का बोल रहा है, सब संख्या 6 अंकों का ही है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, तो कोई संख्या इसमें देखो तो थोड़ा सा ध्यान दो, 72 है। ठीक है, 72 यानी कि कोई संख्या अगर, जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, 72 का 72 से विभाज्य होगा, यानी 72 के होगा, प्लस कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, और इसको 72 से भाग करने पर क्या होता होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाता होगा, जिससे कि रिमाइंडर कितना आता होगा, रिमाइंडर कितना आता होगा, 15। ठीक है, यदि इसी संख्या को हम 72 के प्लस 15 को हम 9 से भाग दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 है 72, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 एका 9, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 6 आना आ जाएगा रिमाइंडर। ये बात समझ में आ रहा है, तो 6 अगर रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब अगर किसी संख्या को हम भाग देने के बाद रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसका मतलब डिजिटल सम इसका कितना होगा, डिजिटल सम भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, देखते हैं किसका डिजिटल सम 6 है, 8 एक 9, इसका डिजिटल सम क्या है, 0 है, नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 5 एक 6 है, इसका डिजिटल सम 9 है, यानी कि 0 है। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम कितना है, 5 एक 6। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 6, यानी बी और डी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, इसी 72 को हम, 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 8। ठीक है, अगर इसी 72 के प्लस 15 को हम 8 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 8 से विभाजित करते हैं, तो ये 8 नंबर 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। और 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक को विभाजित कीजिए। ठीक है, और यहाँ 7 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, तो यहाँ 8 से विभाजित करेंगे, 8 एक 8, 15 आएगा, 151, जो कि 8 से, एक सेकंड, हाँ, 8 एक 8। ठीक है, यहाँ 15 आ जाएगा, 8 एक 8, फिर 7 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं भाग, 8 एक 8, 11 बचा, 8 एक 8, 3 बचेगा 35, तो ये 8 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है इसमें रिमाइंडर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। माना एक्स 56,000 और 60,000 के बीच का वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है, एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है।
देखते हैं क्या होता है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 40 से, 45 से, 50 से और 55 से। ठीक है, तो यानी x जो होगा आपका, ठीक है, x जो होगा वो क्या होगा, इन सभी का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इन सभी का 40, 45, 50 और 55। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो इस संख्या को, ये संख्या क्या है आपका, किससे विभाज्य है, 45 से विभाज्य है, और 45 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 45 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगा, तो ये संख्या 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ठीक है, और तो यानी रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है, यानी संख्या का जो डिजिटल सम होगा, ठीक है, डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो देखते हैं किस संख्या का डिजिटल सम 5 है। देखो 3 2 5, ठीक है, यही हो जाएगा। 2 1 3 ये नहीं होगा, 6 2 8 ये नहीं होगा, और 9 1 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए नंबर।